जब क्लाइंट बोलता है मुझे 10 लाख का रेवेन्यू चाहिए, बिजनेस चाहिए पर मंथ, तो आप उसे क्या कहते हो? आज मैं आपको एक ऐसी बजटिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिसे यूज करके आप ऑनबोर्डिंग कॉल्स में अपने क्लाइंट्स को ट्रस्ट एंड क्लैरिटी दिला सकते हो। इसका नाम है रिवर्स गोल प्लानिंग मेथड। एंड 10 से ज्यादा ऐसे बजटिंग टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा। सो फॉलो दिस सीरीज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो व्हाट इज रिवर्स गोल प्लानिंग? सो रिवर्स गोल प्लानिंग यानी रिवर्स का मतलब होता है उल्टा सोचना। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग ये टर्म के बारे में पहले ही सुना होगा। सो पहले हम क्लाइंट का रेवेन्यू गोल फिक्स करते हैं, फिर उसके बेस पर पूरा एड बजट कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड मोस्टली कन्वर्जन कैंपेन्स के लिए यूज होता है, जहां हम रियल सेल्स या कस्टमर के लिए ये चीज करते हैं, एक्विजिशन के लिए काम करते हैं। सो चलिए एक रियल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्लाइंट का रेवेन्यू गोल पकड़ के चलते हैं 10 लाख है पर मंथ, एंड उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है लाइक 2000 रुपीज। एंड 10 लाख कमाने के लिए उसको कितने सेल्स करने पड़ेंगे? सो 10 लाख डिवाइड बाय 2000 विच इज 500 सेल्स। सो अब आपको क्लाइंट का कन्वर्जन रेट पता करना होगा। ऑब्वियसली वो क्लाइंट को ही पता होगा, आप क्लाइंट से पूछ सकते हो। नहीं तो इस इंडस्ट्री में आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि कितने लेवल तक ये कन्वर्जन रेट होता है। ऑप्टिमाइज्ड एंड मतलब बेस्ट एंड वर्स्ट में आप एवरेज भी कर सकते हो। सो क्लाइंट की वेबसाइट का कन्वर्जन रेट पकड़ के चलते हैं 2% है, विच इज नॉर्मल, होना ही चाहिए। अगर इससे कम है यानी आपका प्रोडक्ट ही बेकार है या लैंडिंग पेज ही बेकार है। तो 500 सेल्स करने के लिए उसको 500 डिवाइड बाय 2%, तो हमें 25,000 क्लिक्स चाहिए। यानी कितना आपको क्लिक्स चाहिए, देन आपको 500 सेल्स आएगा। ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। देन थोड़ा सा और हमें मार्केट रिसर्च करके ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज सीपीसी इस बिजनेस में, पर्टिकुलर बिजनेस में या इस क्लाइंट के लिए क्या सीपीसी चल रहा है। सो यहाँ पर मैंने कीवर्ड रिसर्च ओपन किया है। यहाँ पर आपको दो रिपोर्ट्स मिलते हैं, दो कॉलम्स मिलेंगे, जहां पर एक है टॉप ऑफ द पेज एंड लो रेंज वाला, एंड टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज वाला। मैं हमेशा हाई पकड़ता हूँ। वो कहते हैं ना कि ज्यादा खर्चा अज्यूम करो, कंसिडर करो, एंड कम प्रॉफिट कंसिडर करो, उसके बीच में ही आपका जो रेवेन्यू है वो आता है। सो मैं हमेशा ज्यादा ही सीपीसी पकड़ के चलता हूँ। सो यहाँ पर 20 रुपीज के अराउंड सीपीसी है। अगर 1 रुपए से 20 रुपीज के बीच में पकड़ो तो 10 रुपए एवरेज आएगा, बट मैं हमेशा हाईएस्ट पकड़ता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर हाईएस्ट पकड़ोगे, सो यहाँ पर आपको 20 रुपए का सीपीसी चल रहा है। और इस पर्टिकुलर अगर ई कॉमर्स या जो हम बैग का एग्जांपल ले रहे थे, इसमें इतना ही आएगा। सो यहाँ पर मार्केट रिसर्च से हमने पता चला कि सीपीसी जो है 20 रुपए है। सो 25,000 क्लिक्स है, ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट किया है। सो 25,000 क्लिक्स पे 20 रुपए सीपीसी, यानी टोटल आपका एड बजट कितना चाहिए टू क्रिएट गूगल एड कैंपेन्स? तो हमें चाहिए अराउंड 5 lakhs। अगर आप 5 लाख का बजट करते हो, एड स्पेंड करते हो, देन आप क्लाइंट को बता सकते हो कि अगर आपको 10 लाख का रेवेन्यू चाहिए तो आपको 5 लाख का एड स्पेंड उसमें होना चाहिए, और आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ये मेथड जो है ये क्लाइंट को लॉजिकल तरीके से समझाता है कि एड्स कोई मैजिक नहीं है। एक प्रॉपर कैलकुलेशन के ऊपर हम ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप बोलोगे कि 10 लाख का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है वो, तो मैं बस 50,000 दे सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं होगा। या पॉसिबल हो भी सकता है, बट हम उस बेसिस पे नहीं जा सकते। जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा। सो अगर आप इस मेथड से एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो क्लाइंट का और वो तैयार भी होता है, देन आप जस्टिफाई कर सकते हो आपके बजट को, आपके इस प्लान को। एक और मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि ये मेथड जो है ना, ड्यूरिंग आप ऑन बोर्डिंग कॉल्स क्लाइंट को बताओ। इस तरह से आप इजीली
कैलकुलेट करके जस्ट 5 मिनट्स में उसको ऑनबोर्डिंग कॉल में ही ये बता सकते हो कि अराउंड इतना लगेगा, उसकी तैयारी आपको समझ में आएगी। सेकंड, अगर आप लेते भी हो तो इन सेटअप ड्यूरेशन जो आपका सेटअप के लिए दिया होता है क्लाइंट ने टाइम, उस दौरान आप ए बी टेस्ट करो एंड एक्चुअल जो कन्वर्जन रेट और सीपीसी है वो पहले 15 दिन में जो कैंपेन आपको मिल रहा है उसमें टेस्ट कर लो। अगर ये जो हमने एनालाइज किया है इसके अराउंड आ रहा है देन इट विल गो वेल, अगर नहीं देन आपको इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सो अगर कन्वर्जन रेट या सीपीसी चेंज होता है तो आपको बजट भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा जो हमने एक्सपेक्ट किया था, अज्यूम किया था, उससे थोड़ा अलग है, ज्यादा भी है कम है। अगर ज्यादा है देन उसको बहुत सस्ते में आएगा कन्वर्जन, अगर कम है देन हमें कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सो अगर आप फ्रीलांसर हो या एजेंसी रन करते हो तो ये मेथड क्लाइंट को ट्रस्ट एंड क्लैरिटी देने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है। और ऐसे और भी मेथड्स के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को सेव कर लो और नेक्स्ट पिच में इसे यूज करो आप क्लाइंट के साथ। और अगर आपको और ऐसे स्ट्रैटेजीज या फिर मेथड्स चाहिए, मैं 10+ मेथड्स के बारे में एक सीरीज ही बनाने वाला हूं। अगर आपको ऐसे और स्ट्रैटेजीज और मेथड सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट मेथड के साथ। थैंक यू सो मच।